हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो हमारे पास है व्हाई बॉयज फेल इन द कॉलेज, जो कि सेकेंड ईयर की बुक 2 के अंदर हमारे पास चैप्टर 3 के अंदर शामिल किया जाता है। इसके अंदर राइटर ने स्टूडेंट्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। ठीक है, फर्स्ट टाइप के अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स वो आते हैं जो हमारे पास कोशिश करते हैं कामयाब होने की, लेकिन किसी वजह की वजह कुछ मसाइल की वजह से कामयाब नहीं हो पाते। दूसरी सतह के अंदर हमारे पास वो वाले स्टूडेंट आते हैं जो कि बिल्कुल पास होने की कोशिश ही नहीं करते। अगर हम फर्स्ट स्टूडेंट्स की बात करें तो उसमें हमारे पास आता है लेक ऑफ कॉन्फिडेंस है, मिस्टेक एम्बिशन है, ओवर कॉन्फिडेंस है, हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल प्रेशर, एथलेटिक्स है। सेकेंड टाइप ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास लेजी बफल्स कहलाते हैं, और लेजी बफल्स वो स्टूडेंट्स हैं जो कि हमारे पास बिल्कुल मेहनत करने के बारे में सोच नहीं रहे होते और किसी तरीके से वो पास होकर पीछे प्राइमरी स्कूल्स में कॉलेज लेवल तक तो आ जाते हैं, लेकिन कॉलेज लेवल में आकर बिल्कुल ही कोशिश नहीं कर रहे होते। और फर्स्ट टाइप के स्टूडेंट्स में आप देख रहे हैं हमारे पास लेक ऑफ कॉन्फिडेंस है, मिस्टेक एम्बिशन है, और ये वो तक स्टूडेंट्स हैं जो कि हमारे पास कुछ किसी न किसी तरीके से पास होने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और इनमें लेक ऑफ कॉन्फिडेंस की बात करें तो कुछ स्टूडेंट्स के अंदर हमारे पास कॉन्फिडेंस जो रहता है वो इतना नहीं होता जितना उनके अंदर मौजूद होना चाहिए, जिससे वो टीचर्स के साथ डायरेक्ट डिस्कशन कर सकें। मिस्टेक एम्बिशन की बात करें तो उसमें हमारे पास चला आप देखें टू मेन क्लासेस ऑफ फेलियर बॉयज हैं, दोज हु ट्राई, दोज हु डू नॉट ट्राई। ट्राई वो स्टूडेंट्स कहते हैं, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा कि हमारे पास लेक ऑफ कॉन्फिडेंस आता है, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं जिसकी वजह से हमारे पास स्टूडेंट्स कोशिश कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सम हैव नेटिव एबिलिटी टू डू वेल, कुछ की अंदर हमारे पास ये सहालियत मौजूद होती है कि वो अच्छे तरीके से चीज़ों को परफॉर्म कर पा रहे हैं। ठीक है, और ये नेचुरली तौर पर उनके अंदर ये चीज़ मौजूद है। Some shows lack of concentration in the work, फॉर एग्जाम्पल शार्पनिंग पेंसिल। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि क्लास में तो वो मौजूद होते हैं लेकिन उनका ध्यान जो है वो काम की तरफ नहीं होता, और उन्हें ये लगता है कि लेक्चर से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो अपनी शार्प पेंसिल को शार्प करना है। अगर वो अपनी पेंसिल को शार्प नहीं करेगा तो तब वो उसका कॉलेज में आने का या क्लास में बैठने का कोई मकसद नहीं है। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो है वो किसी न किसी तरीके से चीज़ों को कोशिश कर रहे होते हैं। बॉयज हिमसेल्फ हैज़ टू ओवरकम डिफिकल्टी, और ये दोनों तरह के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को खुद से ही ख़त्म कर सकते हैं। हम लोग या आप लोग जो है वो सिर्फ इस चीज़ की निशानदही तो कर सकते हैं कि कहाँ पे जो है वो हमारे पास लेक आ रहा है, कौन सी डिफ़िकल्टीज जो है वो फेसेस करनी पड़ रही है, लेकिन हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते। दोज डू नॉट ट्राई, ये दूसरी टाइप है स्टूडेंट्स की, और इसमें हम लेजी बफल्स की बात करते हैं, और ये स्टूडेंट्स जो है वो हमारे पास कोशिश ही नहीं कर रहे होते। और अगर अब हम इसी तरीके से इसकी समरी की बात करें तो उसमें सबसे पहले चीज़ हमारे पास मिस्टेक एम्बिशन आती है, और दूसरी तरफ हमारे पास ब्राइट बॉयज आता है। मिस्टेक एम्बिशन जो है वो हमारे पास पेरेंट्स का फेलियर पॉइंट होता है, रॉन्ग डायरेक्शन होती है, जिसमें पेरेंट्स अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए अपने बच्चों को जो है वो रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट तो इतना नहीं होता लेकिन अपने पेरेंट्स की भी वजह से उन्हें इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट को शो करना पड़ता है। ब्राइट बॉयज़ की बात करें तो ओवर कॉन्फिडेंस में तो इनको ऐसे लगता है कि जैसे प्राइमरी स्कूल के अंदर इन्होंने थोड़ी सी मेहनत के साथ जो है उसको पास आउट कर लिया है, वैसे ही कॉलेज के अंदर भी ये थोड़ी सी मेहनत करें तो इस चीज़ को वो पास आउट कर सकते हैं, लेकिन हकीकत में ये चीज़ें मुनफरिद हैं। तो अब हम मिस्टेक एम्बिशन के वापस आते हैं। डायरेक्शन इज मैप्ड आउट बाय द पेरेंट्स, मतलब जो आपका एम है लाइफ में आपने क्या बनना है वो पेरेंट्स की तरफ से डिसाइडेड होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि उनका खुद का इंटरेस्ट इसमें मौजूद नहीं होता। बॉयज डज नॉट शो इंटरेस्ट एंड एबिलिटी, तो इस वजह से वो इसमें अपनी एबिलिटीज और इंटरेस्ट को शो नहीं कर पा रहे थे। बॉय शुड सेलेक्ट हिज ऑन डायरेक्शन, तो लड़कों को चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए कि उनको फोर्सफुली किसी चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट ना किया जाए बल्कि उनको अपनी डायरेक्शन जो है वो सेलेक्ट करने दी जाए। ब्राइट बर्ड्स की बात करें तो हम उसमें दे थिंक डैट विल पास द कॉलेज एज दे हैड पास स्कूल विदाउट एफर्ट। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उनको ये लगता है कि जैसे उन्होंने बगैर मेहनत किए स्कूल को पास किया वैसे वो कॉलेज को भी पास कर लें। डिपेंड्स ऑन वंस एबिलिटी, वो किसी और के ऊपर इंसार करते हैं, अपनी मेहनत नहीं करते। इनस एंड कॉलेज अपॉर्चुनिटी इज वेस्टेड, अपने वक्त को ज़ाया कर रहे होते हैं। क्योर इज़ एंटायर चेंज ऑफ एटीट्यूड, इस तरीके के एटीट्यूड को जो है वो उन्हें चाहिए कि बदलना चाहिए।
ताकि वो इसके अंदर आने वाले वक्त में किसी भी किस्म की कोई खराबी का सामना ना करना पड़ सके। और उनकी ये जो मिस्टेक्स हैं उनको वो वक्त के ऊपर अगर ठीक कर लेंगे तो तब वो इन तमाम तर चीज़ों के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। अदरवाइज ब्राइट बॉयज इसी कॉन्फिडेंस के अंदर जो ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार में जो है वो फेलियर का शिकार हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास पुअर हेल्थ में आते हैं और कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास फाइनेंशियल प्रेशर में आते हैं। पुअर हेल्थ स्टूडेंट्स की बात की जाए तो वह हमारे पास देयर शुड बी हेल्थ सर्विसेज इन कॉलेज एंड द कोऑपरेशन बिटवीन टीचिंग स्टाफ एंड स्टूडेंट। पुअर हेल्थ में अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट कॉलेज में ड्यूरिंग द लेक्चर बीमार हो जाता है तो कॉलेज के अंदर हमारे पास प्रॉपर जो है वो सेटअप मौजूद होना चाहिए जिसमें उसकी जो है वो टेक केयर की जा सके। फिजिकल एग्जामिन होना चाहिए, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज एंड क्योर होना चाहिए, बीमारी को चेक करना चाहिए और उसका साथ में इलाज करना चाहिए। पेरेंट्स ड्यूटी एंड स्पोर्ट्स, और पेरेंट्स को भी इसके बारे में इसका सपोर्ट भी करना चाहिए और इसके साथ इसका हल निकालने की कोशिश भी करनी चाहिए। ठीक है, तो अगर अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल प्रेशर की तो कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनको फाइनेंशियल प्रेशर का भी सामना करना पड़ जाता है और फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से हमारे पास वो स्टूडेंट्स जो है वो कामयाबी की तरफ नहीं जा पा रहे क्योंकि उनकी जो थिंकिंग होती है वह सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर जो है वो अटक जाती है जिसकी वजह से वो फाइनेंशियल स्टेटस में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं। तो आगे हमारे पास आता है नॉट स्पॉटेड बाय द पेरेंट्स सो सेल्फ अर्निंग ऑफ फॉर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स जो है उनको सेल्फ अर्निंग करनी पड़ती है, पेरेंट्स की तरफ से उन्हें सपोर्ट नहीं होती और बिल्कुल भी इन तमाम चीज़ों के प्रेशर की वजह से वो स्टडी के ऊपर प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होते जिस तरीके से उन्हें कंसंट्रेशन करनी चाहिए होती है, जिसकी वजह से वो फेलियर का कॉज बन रही होती हैं। तो इसी के साथ अगर हम अब नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे की तो उसमें हमारे पास आ जाती हैं चीज़ें। ये एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जितने भी आपको सारी पॉइंट्स बताए जा रहे हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स उन स्टूडेंट्स के लिए दोज हु ट्राई। ठीक है, जो स्टूडेंट्स कोशिश ही नहीं करते, डू नॉट ट्राई, उनके ऊपर राइटर ने पूरी स्टोरी में किसी भी किस्म की कोई बात नहीं की है। तो नेक्स्ट आए तो हमारे पास एथलेटिक्स, स्पोर्ट्स एंड लिटरेरी एक्टिविटीज़ आती हैं। तो इसमें भी स्टूडेंट जो हैं वो हमारे पास ज़्यादातर बिजी होते हैं लेक्चर ड्यूरिंग लेक्चर या कॉलेज टाइम के अंदर ही उन्हें लिटरेरी एक्टिविटीज़ के अंदर भी पार्टिसिपेट करना होता है या फिर स्पोर्ट्स के अंदर भी पार्टिसिपेट करना होता है जिसकी वजह से वो एक प्रॉपर जो है कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे और कंसंट्रेशन ना होने की वजह से वो फेलियर का सबब बन रहे होते हैं। ठीक है, तो एथलेटिक्स भी ज़रूरी है, स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा नेसेसरी तो है लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास स्टडी की कंसंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बगैर स्टडी की कंसंट्रेशन के हम इस चीज़ को कारआमद नहीं बना सकते। लिटरेरी एक्टिविटीज़ भी हमारी स्टडी का पार्ट तो है लेकिन वो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है हमारी मेन सर्विसेज से जो कि हमारी स्टडी की तरफ होनी चाहिए। तो अब अगर हम लेज़ी बफर्स की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया कि लेज़ी बफर जो हैं उन स्टूडेंट्स को कहा जाता है, ये उस टाइप के स्टूडेंट्स हैं जो डू नॉट ट्राई, जो कि बिल्कुल ही कोशिश ही नहीं करते अपने आप को जो है वो कामयाब करने की। ठीक है, या फिर अपने आप को सुधारने की, अपनी मिस्टेक के ऊपर ही वो जो है पॉइंट आउट नहीं कर पा रहे होते और अपनी मिस्टेक की वजह से वो हमारे पास इसके अंदर इनका सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाता है। अगर अब हम स्लाइड से देखें तो हम इसके अंदर देखते हैं एथलेटिक्स, स्पोर्ट्स एंड लिटरेरी एक्टिविटी कॉलेज शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू इंटरेस्टेड बॉयज, टू मच इंटरेस्टेड बॉयज शुड become a professional studies and these activities cannot go side by side. स्टूडेंट शुड अवेल कॉलेज अपॉर्चुनिटी, के स्टूडेंट्स को ये चाहिए कि वो कॉलेज की अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा ना चलें